इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है आपके लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इट्स ए वेरी वंडरफुल। ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने के लिए, ये इसको परसेप्चुअल पोजीशन या मल्टीपल डिस्क्रिप्शन या ट्रिपल डिस्क्रिप्शन NLP में कहते हैं। और ये है क्या? ज़िंदगी के एक वाक़या को 3 तनाज़र में देखने की सलाहियत को NLP में तिहरा अदराक या अदराकी पोजीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग और सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। और बाज़ जगहों पे 4 पे भी चले जाते हैं हम, लेकिन 3 कॉमन हैं। अब ये तकनीक है, ये किस काम के लिए आ सकती है? नंबर 1, घरेलू नचाकी और तनकीदी मसाइल को हल करती है। और मेरा ख्याल के घरेलू मसाइल तो आमतौर पर रहते ही हैं। इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक फॉर दिस। देन आपके इज़्दवाजी मसाइल और अख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए। देन बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए भी तैयार करती है ये टेक्निक। मैंने जो पहली किताब लिखी थी उसमें मैंने बच्चों के ऊपर भी लिखी हुई थी कि हम जब बड़े होते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। और अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं। फिर गैर जज्बाती अंदाज में सोचने के लिए तैयार करती है। देन किसी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने की सलाहियत पैदा करती है और दूसरे लोगों के नुक्ता नज़र को समझने और अपना नुक्ता नज़र समझाने के लिए मदद करती है। इट्स ए सो पावरफुल टेक्निक। और हम में से कुछ लोग यूज़ भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। देन दूसरे लोगों से बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए मदद करती है। देन आपकी फरसूदा सोच को तब्दील करती है और रवैया में लचक पैदा कर देती है। अब पिछला था हमारा बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, और ये टेक्निक हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आती है और फिर हमारे आपस में जो तल्लुकात है उसको भी बेहतर करती है और किसी मसला को हल करने के लिए सोचने के लिए एडिशनल पावर आपको देती है। सो है क्या परसेप्चुअल पोजीशन? अब आप ज़रा इन तस्वीरों से और वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे। एक ही वाक़या उसको हम मुख्तलिफ़ सिचुएशन में सोचते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि जी आपने मेरा इंटरव्यू करना है, इन्होंने कहा जी ठीक है। बाद में इनको ख्याल आया कि अगर मैं ये करूँगा तो दैट इज़ नॉट बेटर, मे बी कोई ज़रूरी नहीं कि हो। अब मैं अगर उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मैं पता क्या कहूँगा, डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। आपको ना कहते ही ना मुझे, लेकिन अगर इसी सिचुएशन को मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, मैं कहता यार नहीं, अगर मैं हूँगा तो क्या करूँगा। जवाब आता है कि नहीं। अब जब जवाब नहीं आएगा तो मुझे इनकी बैड फीलिंग नहीं आएंगी इनके बारे में। फिर मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ तीसरी पोजीशन में चले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखता हूँ और इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखता हूँ। अब आपके पास 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर हमारे एवरीडे लाइफ में हर सिचुएशन के हवाले से हम इस अंदाज में सोचना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यह है कि हम इसमें एक और भी रिसर्च है कि मोर देन 99% लोग जो हैं 99% लोग जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और वो सारे के सारे प्रॉब्लम में ही रहते हैं। और जो लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पे ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ऑल दोज पीपल आर वेरी सक्सेसफुल। अब हम इसको ज़रा और तफसील से जुमलों के साथ वजाहत कर देता हूँ ताकि कुछ देखने वाले हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। क्या है? किसी भी सूरत हाल को सिर्फ अपने नुक्ता नज़र से देखना। आप पूरी तरह से मुंसलिक हैं उसमें, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और महसूस भी करते हैं उस सिचुएशन को। जैसे हमने पहले कुछ एक्सरसाइजेस की, वो सारी फर्स्ट पोजीशन में ही हैं। अभी ये डॉक्टर साहब आए हुए थे, ये भी फर्स्ट पोजीशन में ही हैं। देन सेकंड पोजीशन क्या है? उसी सूरत हाल सेम सिचुएशन को दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र से देखें और उसकी हकीकत में कदम रखें
और उससे मुंसलिक हो जाएं। किससे मुंसलिक हो जाएं? उस स्टेट ऑफ माइंड से मुंसलिक हो जाएं, ठीक है। और उसकी आंखों से देखें, तभी पता चलेगा ना। उसकी आंखों से देखें और फिर उसके कानों से सुने और कोशिश करें कि उसी तरह महसूस करें। लेकिन ये कम होगा, क्योंकि आपकी पहली 2 सेंसेस अगर ज़्यादा काम करेंगी, पिक्चर क्लियर बनाएंगे तो फिर हो सकता है। लेकिन अगर ये तीसरी बात आ जाए तो मैं कहता हूँ कि फिर वंडरफुल काम हो जाता है। ये हो गई सेकंड पोजीशन। और फिर थर्ड पोजीशन है इसी सूरत हाल को गैर जानबदार शख्स के नुक्ता नज़र से देखना, यानी दूसरे 2 लोग क्या कर रहे हैं आपस में। अब आपको 3 जगह से इंफॉर्मेशन मिली। एक आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं तो वो भी आपको मिल गई और एज एन ऑब्ज़र्वर हो गई। और जब आप यहाँ पे एज एन ऑब्ज़र्वर हैं और फिर अपने फर्स्ट पोजीशन में अपने आप को क्या कहना पसंद करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे आप कि आपको क्या मिला। सो ये टेक्निक किस तरह करनी है? चूज़ ए कन्फ्लिक्ट, क्लैश और ए क्वारलिंग सिचुएशन इज़ ए, उसके लिए ये बहुत अफेक्टिव है और बड़ी पावरफुल है, ठीक है। रीप्ले दैट सिचुएशन इन फर्स्ट पोजीशन, ब्रेक स्टेट एंड नोट डाउन इन्फॉर्मेशन। नोट डाउन इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास क्लाइंट है तो उसको लिखवा ही लें तो बेहतर है, या आप उससे बोले लिख दें। लिखे हुए से बड़ा इम्पैक्ट बढ़ जाता है। देन रीप्ले इट इन सेकेंड पोजीशन, then break state and note down information, and replay it in third position and break state and gather information, and go to the first position and replay with new information. किसी से इख्तलाफ हुआ हो, ठीक है, और वो गुस्सा अभी भी चल रहा है किसी रिश्तेदार से या किसी दूर से, या किसी ने आपसे ज़्यादती की हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की ज़िंदगी में ना हो। आमतौर पर होता है, लेकिन हम उसको दबाए रखते हैं। और आज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू लर्न ए न्यू मेथड। सो कौन आना पसंद करेगा? एनीबॉडी? लगता है कि कोई मसला नहीं है। सर डेली बेसिस पे होते हैं, लेकिन वी आर यूज्ड टू हैंडल इन स्पेसिफिक वेज। वो सम टाइम उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी होता है, सम टाइम उसका नेगेटिव भी होता है। लेकिन इट्स गुड कि आप टेक्निक सीख जाएं कि हाउ इट कैन बी हैंडल्ड इन अ प्रॉपर वे। अगर आप आना चाहें तो आ जाइएगा। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो बग़ैर प्रैक्टिकल के आपको नहीं मिलेंगी, और वो अभी तक आपको नहीं मिली। अगर मैं ज़ुबानी कह दूँगा तो नहीं मिलेंगे। जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात कहने वाली वो प्रैक्टिकल में गुजरने के बाद ही होनी है। तो आर यू रेडी टू कम हियर? एक आपकी अपनी है, ठीक है, एक इधर रख लेते हैं और एक इधर। ये 3 पोजीशंस बन गई आपकी, ठीक है, ठीक है ना जी। एक इधर बन गई, एक उधर बन गई और एक यहाँ जी, ठीक। तो क्या आप वो शेयर कर सकेंगे? कोई छोटा सा प्रॉब्लम अगर कोई शेयर करने वाला हो तो। अच्छा, सम टाइम कुछ लोग कहेंगे कि जी मैंने नहीं शेयर करना, इवन देन ओके। सर नो, आई कैन शेयर जनरल प्रॉब्लम जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। तो उसमें कोविड-19 की मैं इंचार्ज हूँ अपने कॉलेज में फॉर टेस्टिंग। तो ऐसा हुआ कि अभी कुछ लोगों के हमारे कॉलेज के टीवी किसी चैनल पे हाईलाइट कर दिए गए नेम्स ऑफ दैट स्पेसिफिक। अच्छा, कॉलेज का नाम कर दिया गया। पीपल, बल्कि डिपार्टमेंट्स के और स्टाफ मेंबर्स के भी। सो बिकॉज आई एम द इंचार्ज, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने पर्सनली जो है ना वो टेस्टिंग करवाई है। अभी कॉलेज में उनका उसमें नहीं आया था, तो वो एक ब्लेम आया कि शायद आपने ये लीक आउट की है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हालांकि आई जस्ट डिडंट नो कि कौन से लोग हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली करवाए थे। और ये आपके लिए पेनफुल और हुआ? ये मेरे लिए पेनफुल था, ठीक है ना, एक्सपीरियंस। अच्छा, अब आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, जिसमें आपको लगेगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। जी सर, मैंने सोच लिया और ये बहुत दफ़ा सोचा है, ठीक है। अब आपने आपको यहाँ पे रखते हुए अब आप इस साइड पे आ जाइएगा जी, ठीक है ना। और अब आप जिसने आपको कहा कि लीक किया है, अब आप वो प्रिंसिपल है, वॉट एवर द अदर पर्सन, अब आप उसके शूज़ में हैं। नाउ यू आर ऑन दैट डेजिग्नेशन। जिसने भी कहा उसकी जगह पे हैं, उसके शूज़ में हैं, और अब आप इस सिचुएशन को देख रही हैं और सोचती हैं, लेकिन अपनी फीलिंग उसके ऊपर रखना है कि मैं वो हूँ, यानी एग्जैक्टली आप उसकी जगह पे हैं और असल उस्मा जो वो इधर है।
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए प्रिंसिपल ये सोच रही हूँ कि शी में बी द पर्सन जिन्होंने ये लीक आउट किया। ओके, ठीक है ना, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा और फिर आपको क्या ये उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस हिसाब से व्हेन यू आर ए प्रिंसिपल तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी ज़ाहिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हर चीज़ को ऊपर अफसरों को, लोगों को आपने जवाब दे हैं, ठीक है। एंड यू गॉट डिफरेंट इंफॉर्मेशन हेयर इन दिस पॉइंट। और जब आप इसको ले चुके देन लेट मी नो। जी ठीक ओके, है। अब आप इस तरफ आ जाइएगा। जी अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आपके सामने इधर एक्चुअल उस्मा जो इसके साथ हुआ, इधर प्रिंसिपल है। अब आप इन दोनों को इसको क्या मशवरा देना पसंद करेंगी? क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पास तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में इसको क्या मशवरा देना पसंद करेंगी? अपने दिल में सोचिएगा कि आपने इसमें भी देखा, और बीइंग ए ऑब्जर्वर, बीइंग ए जज, आप डेफिनेटली इसके लिए कुछ एडवाइस करेंगे जिससे ये रिलैक्स हो। जी, मैं एडवाइस करूँगी उस्मा को कि शी मस्ट एक्सप्लेन ऑल दैट सिचुएशन, कि अगर आपको मौका नहीं मिला तो आप जाएं और उनको बताएं कि दे वर द पर्सन्स जिन्होंने पर्सनली करवाया, दे वर नॉट इन दैट स्पेसिफिक लिस्ट जो कि हमारे कॉलेज से गई थी। ठीक है, ठीक है। और प्रिंसिपल को मैं ये मशवरा देना चाहूँगी कि शी मस्ट लुक प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे, कि वो दोनों लिस्ट उनके पास है 126 पर्सनस की और 75 पर्सनस की। दे मस्ट सी कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी 15 डेज से छुट्टी पे थे, पर्सनली उन्होंने टेस्टिंग करवाई है। शी मस्ट लुक, तो दोनों सिचुएशन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि ये भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें और वो अंडरस्टैंड कर लें। बट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव नॉट यूज दिस मेथड, तो दैट्स वाई कि वो इसमें प्रॉब्लम हुई। अच्छा, अब आप वापस अपनी जगह पे आ जाइएगा। जी, अब अगर आपको मैं कहूँ कि आपको इधर भी इंफॉर्मेशन मिली और इधर भी इंफॉर्मेशन मिली, अब आप इस सिचुएशन के बारे में अगर इसको रीप्ले करती हैं, इज़ देयर एनी चेंज इन योर फीलिंग? यस सर, डेफिनेटली। अब आप ज़रा रीप्ले करके देखिएगा, जो पहले थी, इज़ देयर एनी चेंज? यस सर, जब एक्सप्लेन कर लिया तो इट्स अ ग्रेट चीज, बिकॉज वी हैव वेरी गुड कोलेबोरेटिव ऑलरेडी, बड़ी अच्छी कोलेबोरेशन है। तो एक थोड़ा सा वो चेंज करने से सिनेरियो में भी टोटली चेंज। और एज शी हैज़ ऑलरेडी कि आई विल क्विट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मे बी कि शी विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट अगेन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नाउ यू आर मच रिलैक्स एज कम्पेयर्ड। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। कोई सवाल तो नहीं है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गई एवरीथिंग? थैंक यू वेरी मच। लाइफ को चेंज करने के लिए नई मालूमात की प्रैक्टिस करें, और अगर आप हर सिचुएशन को इस अंदाज में सोचना शुरू कर दें तो फिर आपकी सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टेक्निक ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हुआ है। इस तरीक़ा कार को आदत बनाने के लिए माजी के बुरे वाक़यात का इंतखाब कर लें। जैसे आपने माजी के एक वाक़या क्या किया, कोई मीटिंग है, कोई मुनाज़रा है, कोई गुफ्तगू है, कोई फ़ोन कॉल है, और फिर तीनों पोजीशन में उसको जाके सोचें, और फिर उसके बाद इन हासिल शुदा मालूमात को 1 माह के लिए बाकायदगी से इस्तेमाल करते चले जाएं, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, और फिर आपके अंदर क्या क्वालिटी होगी। डॉक्टर साहब, मैंने यही अप्लाई किया था और विद इन ए सेकेंड ही किया था। आपका मैसेज पढ़ा और साथ ही मैंने अप्लाई कर दिया और साथ ही जवाब दे दिया, क्योंकि मैं इस तरह सोचने का आदी हो चुका हूँ। इट्स अ वेरी पावरफुल टू लिव ए हैप्पी लाइफ।